आगे देखो, हम लोग पढ़ रहे थे निर्देशांक ज्यामिति। क्या पढ़ रहे थे? निर्देशांक प्रश्नावली 7.2। इसका पूरा बेसिक सीख चुके हैं। आज लगाएंगे पहला सवाल। तो सवाल क्या कर रहा है? उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसका निर्देशांक बताना है। ठीक, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को दो संबंधित 3 के रेशो का करता है, विभाजित करता है। ठीक, जब तक हमें प्रश्न में कहे ना कि बाह्य विभाजन है, हम लोग कौन फार्मूला लगाएंगे? अंतर विभाजन। चलो सवाल लगा ही लिए हो, चलो देखो ध्यान से, बताओ x1 कितना है? y1 4 है। नहीं, y1 कितना है? 7। m1 2। x2 कितना है? 4। y2 m2। इसको एक बार लिख लिया करो। अब लगाओ अंतर विभाजन का सूत्र। अंतर ये अंदर काट रहा है ना। ठीक, चलो यक्स का फॉर्मूला बताया था m1 2 प्लस बटे ये हो गया x वाला मान, y वाला m1 y2 प्लस बटे m1 प्लस, किसी का पेन चलना नहीं चाहिए। चलो m1 कितना है? x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2 4 दूनी 3 2 5 बटे 5 x का मान आएगा। किसको नहीं आया? किसको नहीं आया? y वाला m1 y2 m2 y1 सात्विक बटे 21 में 6 घटाओ 5 क्या गया? निर्देशांक क्या निकला? ऐसे लिखोगे x कामा y, 1 कामा माइनस से नहीं ध्यान रहे। ऐसे किसी कोई डाउट? उतारो फटाक से, उतारो। चलो अगला सवाल देखो। पहले बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब प्रश्न को समझो। इस प्रश्न में बोला है समत्रिभाजित। समत्रिभाजित, सम मतलब बराबर, त्रिभाजित मतलब 3 भागों, यानी इसको जो a और b है ये 3 बराबर भागों के और बट रहा है। कितने भागों में?
अगर मैं इसको एक मान लिया, ये भी एक और ये भी, मतलब 3 भाग बने हुए। अब ध्यान समझो, अगर हमको बी का निर्देशांक निकालना होगा, बहुत ही ध्यान से जनाब, चलो, अगर हमको बी का निर्देशांक निकालना है, यहां लिखा है ए, हमको निकालना हो बी का, और यहां दिया क्या है डी। इसका निर्देशांक दिया है 4 कामा -1, अभी जान जाओगे, -2 कामा -3। ए से बी तक कितना है 1, बी से सी तक कितना होगा 1 + 1 कितना 2। जब बी का निकालोगे तो m1 हो गया 1, m2 हो गया। एक सवाल इससे बी निकल आएगा। जब निकालोगे ये पहला मान लो, क्या मान लो, और जब तुम निकालो किसका वाला, सी वाला। अब ध्यान से सुनो हमारी बात, ए है ए है, अब सी लिखो यहां पर, और यहां क्या लिखो, ए का निर्देशांक कितना है 4 कामा माइनस डी का। अब बताओ सी से डी तक कितना है, अब ए से सी तक कितना हो जाएगा, उल्टा हो गया ना जी। जब निकालना होगा बी का, जब निकालना होगा बी का, m1 का मान होगा 1, m2 का मान होगा। जब निकालना होगा सी का, तो m1 का मान होगा 2, m2 का मान होगा। नहीं निकल आएगा। तो निकालते किसके लिए देखा, बी का। किसके लिए, किसके लिए बोला जी, बी के लिए। चलो, बिंदु बी का निर्देशांक, बिंदु वी का निर्देशांक बताओ। तुम खड़ी बना से, जल्दी से, लेट हो रहा है। बताओ x1 कितना है 4, y1 -1, m1 1, x2 -2, y2 m2 2। बताओ x वाला फॉर्मूला बताओ। एक मिला, बोला तुरंत खड़ा कर दूं, बता दे रहा हूं मैं। m1 हाँ x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, y वाला m1 m2 y1 बटे m1 प्लस, बैठ जाओ, डट मार रखेंगे। m1 कितना है x2 प्लस m2 x1 4 बटे m1 प्लस m2, -2, 4 दूनी 2 1, 8 तो घटाओ 3 बटे 3 दूनी 6, 2 आ गया। ये निकालो m1 y2 m2 y1 बटे m1 प्लस m2, 3 का नाम, 2 का नाम 2 1 -5 बटे, बताओ बी का निर्देशांक क्या आ गया, क्या निकला। क्या तू सी का नहीं निकाल लोगे, इसको निकालने के बाद तुरंत फायदा दिखा दिखाओ, तुरंत जल्दी से। आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। ठीक, AD के अंदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे। कितना जी, 100 गमले। देखो, ऐसे आयताकार कोई पार्ट है, ऐसे
ठीक है। इस पर 100 गमले रखे, कितने गमले रखे गए हैं? 100। ए है ए है बी, ए है सी और ए है डी। ए डी के 29 परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर दूरी तोड़ती है। निहारिका नाम की कोई लड़की है। ये पहली पंक्ति है, ये कौन पंक्ति है? दूसरी। इस पंक्ति में पूरा लंबाई है 100। कितना है? पूरा लंबाई है 100। इस 100 का जो निहारिका है कितना दौड़ रही है? इस 100 का 1/4 भाग दौड़, कितना? 1/4 भाग। सही है। आगे निहारिका, इस पर कौन दौड़ रहा है? निहारिका। इस पर दौड़ रही है निहारिका। निहारिका तो खोलो जी आगे। और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। मान लो निहारिका नाम की लड़की यहां तक दौड़ी और यहां पर क्या गाड़ दी जी? क्या लगा वहां पर? यहां पर एक हरा झंडा गाड़ दी। ठीक है ना? आगे देखो। फिर प्रीत 8वीं पंक्ति में एडी की, प्रीत नाम का कोई लड़का चाहे लड़की मान लो, कौन पंक्ति में? 8वीं पंक्ति में। चलो ये मान लीजिए मैंने 8वीं पंक्ति, कौन सी है? 8वीं। ये दूसरा हुआ, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। प्रीत 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग तक, कितना जी? 1/5 भाग तक दौड़ता है। प्रीत दौड़ती है ना। चलो और यहां कहीं झंडा गाड़ दी। कौन झंडा गाड़ी? लाल झंडा। यहां एक झंडा गाड़ दी लड़की को। प्रीत का कहा है? ठीक। दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या रश्मि को नीला झंडा, यदि रश्मि को नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहां गाड़ना चाहिए? रश्मि क्या है जी? रश्मि नाम की कोई अन्य लड़की है। रश्मि नाम की कोई अन्य लड़की है, वह इन दोनों झंडों के बीच में एक झंडा गाड़ना चाहती है। यहां पर कहीं कैसा? नीला। कैसा जी? नीला रंग का झंडा। नीला झंडा यहां कौन गाना चाहता है? रश्मि। तो बिंदु बताना वो कहां उसकी स्थिति होगी, कहां उसकी पोजीशन होगी। सही है। अब देखो ध्यान से, x1 का मान दिया है, x2 का मान भी दिया है। सही है। टोटल लंबाई है 100। 100 का कितना भाग दौड़ी है निहारिका? 1/14। देखो 10 नंबर कौन है? तीसरा। मैं लिख रहा हूं निहारिका द्वारा दूसरी पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में चली गई दूरी, क्या चली गई दूरी? बताओ। टोटल दूरी है 100 और 100 कितना भाग दौड़ रही हो? 1/4 यानी कितना दौड़ी होगी? 25। यानी ये निर्देशांक क्या हो जाएगा? ये 2 है ना, ये है 2 और यहां कितना गया? 2 का 25। सही है। ऐसे निकालो प्रीत का। प्रीत कौने पंक्ति में? प्रीत द्वारा 8वीं पंक्ति में। जिसको न समझ कौन बोलेगा? प्रीत द्वारा 8वीं पंक्ति में, तो ऊपर की ओर ना, 8वीं पंक्ति में ऊपर की ओर चली गई दूरी। तो टोटल लंबाई है 100 और कितना दौड़ी हो? कितना आएगा? 20 आ गया। ये निर्देशांक कितना आ गया? 8,20। अब बताओ, हमको 2 बिंदु दिए गए हैं। 2 बिंदु दिए गए हैं। इसका निर्देशांक है 2,25, इसका निर्देशांक है 8,20। क्या हम 2 बिंदुओं के बीच की दूरी नहीं निकाल सकते हैं? ये मान लो ए है, ये मान लो बी है। ठीक। इसको भी दाने, इसको मध्य बिंदु भी निकालना पड़ेगा। चलो तो ए बी के बीच दूरी निकाल लेते, खटाक से निकाले। चलो तो 2 बिंदुओं
दो बिंदुओं के बीच की दूरी बताओ। दो बिंदुओं के बीच दूरी फार्मूला क्या होता है? डी बराबर कड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2। सही है ना? लिख लेते हैं। x1 कितना दिया है? 2। x2 कितना दिया है? 8। y1 25, y2 रखो खड़ाक से। x2 कितना है? x1 का y2 20, y1 का 8 में 2 हटाओ कितना? सही है। 6 8 5 5 36 25 61। तो उनके बीच की दूरी कितना आई? कड़ी में 61 मात्रा। सही है ना? अब देखो वो झंडा कहां गाड़ेगी? कौन? रश्मि। यहां पर कौन दौड़ रहा है? रश्मि इन दोनों के बीच में झंडा गाड़ना चाहती है। उसकी पोजीशन क्या होगी? तो तुम लोग जानते हो मध्य बिंदु का निर्देशांक जानते हो ना? तो ये इसके बीच में गाड़ना चाह रहे जी। इन दोनों के बीच में झंडा गाड़ना चाह रहे कौन? रश्मि। मध्य में तो 1 2 1 2 तो 1 2 3 4 5 5वीं पंक्ति। कौन पंक्ति हुई? और कौन स्थान पर? देखो इधर कैसे निकालोगे? ये जाएगा मध्य बिंदु। ये क्या मान लो? ओ मान लो। क्या मान लो? तो ओ का निर्देशांक। ओ का यानी ओ मतलब मध्य बिंदु का निर्देशांक। किसका जी? मध्य बिंदु। लिखवाया नहीं लिखवाया हूं? मध्य बिंदु निर्देशांक फार्मूला लिखवाया गया है। x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 नहीं लिखवाया उसको? y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। x1 कितना बताओ? x1 2, x2 8 बटे 8 2 बटे कौन पंक्ति हुई? x में 5वीं पंक्ति। 1 2 3 4 y में ऊपर कितनी हो? निकाल लो। y1 का मान 25, y2 का बटे 25 20 45 बटे 22.5 जी। यानी रश्मि को 5वीं पंक्ति में कौन पंक्ति में? रश्मि को 5वीं पंक्ति में 22.5 क्या कितना दूरी मात्रक है? इसमें दिया मीटर पर ना। रश्मि को 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर की ऊंचाई पर, कितना जी? 22.5 मीटर की ऊंचाई पर झंडा गाड़ना पड़ेगा। बताओ ये ऊंचाई ऊपर से कितना है? नीचे से 22.5 मीटर। कौन पंक्ति में? 5वीं पंक्ति में। तो लिख लेना। क्या लिखोगे? अतः रश्मि को 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर ऊंचाई पर झंडा गाड़ना पड़ेगा। बता लो पूरा करो फटाक से। चलो क्या देखो प्रश्न नंबर 4 क्या है? बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है? ठीक, चलो मतलब पहले प्रश्न का समझो। हमको 2 बिंदु दिया गया है, सबका ध्यान देना चाहिए। इसका निर्देशांक है -3, 10। इसका है 6, -8। क्या है कि को बिंदु -1, 6 किस रेशियो में विभाजित कर रहा है? यानी हमको किसका मान पूछा जी? यम1 और यम। सही है? सबका ध्यान इधर। 2 बिंदु दिए गए हैं, इसका भी हमें निर्देशांक दिया गया है।
तरह ई वाला निर्देशांकवा इसको किस रेशियो में बांट रहा है। इसको मान लो, इसको मान लो, इसको मान लो, तुम्हारा मन के चाहे मानो चाहे। अब फार्मूला चाहे लगा दो, चाहे फार्मूला लगा दो एक्स वाला, चाहे लगा दो वाई वाला, दोनों से उत्तर आ जाएगा। समझे? एक बार लिख लेते हैं। चलो क्या नंबर आई बताओ। x1 कितना दिया, y1 10, m1 निकालना है, x दिया हमें, x कितना माइनस। चलो इधर लिख लेते हैं x, ठीक। और y कितना दिया 6, x2 दिया 6, y2 अंतर है कि बाय है, अंतर है जी। चलो तो अंतर विभाजन के सूत्र से चाहे x वाला लगा दो चाहे y वाला, दोनों उत्तर आ जाएगा। अंतर विभाजन के सूत्र से तो x का फार्मूला क्या होता है, m1 प्लस बटे m1 प्लस x का मान कितना दिया है, इसी का मान दिया है माइनस। दोनों उत्तर आ जाएगा, चाहे y वाला रखो चाहे x वाला रखो। m1 निकालना है ना। चलो m1 x2 दिया गया है प्लस m2 निकालना है, x1 दिया है बटे m1 निकालना है प्लस m2 बराबर कितना, सही है ना। 6m1 माइनस ना जी, -3m2 इसमें से गुणा हो जाएगा तो क्या आएगा, -m1 आएगा ना। माइनस m माइनस से गुणा कर रहे हैं जी, -1 से गुणा दोनों कर रहे हैं तो -m1 माइनस m2 ना। इस m1 को इधर लेकर आओ और m2 को उधर लिख जाओ तो तब क्या हो गया, 6m1 प्लस 6m1 प्लस m1 बराबर 3m2 माइनस m। किसी कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक। इधर माइनस इधर आया हो गया प्लस, इधर माइनस उधर गया, क्या हो गया 6 में जोड़ो 7m1 बराबर क्या हो गया 2m2। हमको निकालना है m1 और m2 का मान, तो m2 इसके चले चलाओ, m2 यहां ले चले आओ और 7 यहां चले जाओ, समझे। m2 को इधर लेकर आओ और 7 को हो जाएगा m1 बटे 2 अपने स्थान पर आएगा ना, 7 लगा नीचे, यही तो अनुपात है। यानी m1 संबंधी m2 कितना निकल आया 7। यानी ये पॉइंट इसको किस रेशियो में बांटेगा, 2 संबंध है, तुम y से भी निकालोगे यही आएगा, जा घर पर निकालना, ठीक। बराबर से